अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 19-20 का फ़र्क। अब 19-20 का फ़र्क आप सब जानते हैं, लेकिन इस पे बात करना क्यों लाजिम थी? क्योंकि हमारी इस इंडस्ट्री में ये 19-20 का फ़र्क ही मरवा देता है। अगर बड़ा फ़र्क आ जाए वो तो मरवा देता ही देता है, लेकिन 19-20 का फ़र्क भी बहुत सारे केसेस में हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। आपने देखा होगा कुछ ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। मैं कंस्ट्रक्शन के ब्रांड की बात नहीं करता, एक मिनट के लिए मैं फुटबॉल्स की बात कर लेता हूँ। अब नाइकी एक ब्रांड है, हम सब जानते हैं। उनकी फुटबॉल्स यहाँ सियालकोट में भी बनती हैं या बनती थीं। तो मैंने कुछ फुटबॉल मैन्युफैक्चरर्स को देखा कि मतलब बहुत उनका सख्त क्वालिटी एश्योरेंस है। अगर 19-20 का फ़र्क भी आ जाता है तो वो बॉल एक्सेप्ट नहीं करते। 19.5-20 का फ़र्क आ जाता है तो भी वो बॉल एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह आप जापान में देखें, जापान मैन्युफैक्चरिंग में उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बहुत सख्त है। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या है? हम लोगों का माइंडसेट ये है कि ये 19-20 का फ़र्क है, आई मीन ये इग्नोरेबल है। हम 19-20 के फ़र्क को इग्नोर कर देते हैं। अलमिया ये है कि हम सबको ये फेस करना पड़ता है। इवन मैं अपनी लेबर, अपनी टीम में देखूं तो यही माइंडसेट है। इवन बाज़ दफ़ा मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे अपने में ये माइंडसेट है, 19-20 का फ़र्क है जी, थोड़ा सा फ़र्क है तो इसे इग्नोर कर देते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम ये 19-20 का फ़र्क इग्नोर ना करें, हम अपने स्टैंडर्ड्स की बार को और रेज करें, हम मुश्किल करें अपने लिए चैलेंजेस। हो सकता है नुकसान हो हमें शुरू में, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम सब के लिए ये बेहतर है, हम सब के लिए ये अच्छा है। मैं बताता हूँ अभी आपको कि कैसे हम सब के लिए ये बेहतर है। 19-20 के फ़र्क से हम सब लोग परेशान रहते हैं। ठेकेदार है, मजदूर है, आर्किटेक्ट है, क्लाइंट है, सब परेशान रहते हैं, सब डरे हुए रहते हैं, सब सहमे हुए रहते हैं कि ये हल्का सा फ़र्क हो जाएगा और वो मेरी बात मानेगा नहीं। लड़ाइयाँ होती हैं आपस में। अगर ये 19-20 का फ़र्क हम निकाल दें तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं टॉपिक पे आ चुका हूँ जो हमारे चैनल का कोर टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइनिंग, रियल इस्टेट, जिस पे हम बात करते हैं। मैं उसकी अब बात कर रहा हूँ। तो ये अगर हम ख़त्म कर देते हैं 19-20 का फ़र्क, तो हम लोगों को सबको एक तो सुकून मिल जाएगा। दूसरा, हम लोगों के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। बाद का सुकून अलग रहेगा, जो उस घर में रह रहा है उसके लिए सुकून रहेगा, वो आपको रिकमेंड करेगा और इस तरह ये आप सबके लिए बेहतर हो जाएगा। बड़ी गलतियां तो देखें, अगर लेट से मैंने कोई बड़ी गलती की है कंस्ट्रक्शन के दौरान और क्लाइंट आ जाता है और देखता है तो जाहिर है वो मुझे तुड़वानी है। लेकिन बहस किस पे ज़्यादा होती है? बहस होती है कि ये जी प्लस्तर बस ये हल्का जिया निकला हुआ है, ये टाइल थोड़ी जी ऊंची है। वो 19-20 का फ़र्क जिसे मैं कह रहा हूँ वो ये फ़र्क है जिस पे आके बहस होती है, जी जान दो, इंज करो, उंज करो, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं जिस पे हम लोगों को बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसमें ही मैं बता रहा हूँ कि हम सबका फ़ायदा है और बिजनेसमैन को बिजनेस ज़्यादा मिलेगा, क्लाइंट को पुरसुकून घर मिलेगा, मज़दूर को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि ऐसे मज़दूर को, ऐसे मिस्त्री को आप निकाल देंगे नौकरी से, वो किसी और जगह अपना रोज़गार ढूंढेगा। तो हम सबका फ़ायदा है अगर ये 19-20 का फ़र्क ना हो। अब हल क्या है 19-20 का फ़र्क ना लेने का? मैं आपको हल बताता हूँ। हल बहुत सिंपल सा है, 19-20 का फ़र्क होने ही ना दें। थोड़ी डिटेल में जाऊँगा कि हम इस अपने दिमाग से, अपने माइंडसेट से ये सोच निकाल दें कि 19-20 का फ़र्क आएगा। मैं आता हूँ जी, अब मैं वन बाय वन सबको इसमें कवर करता हूँ। मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर अभी रिसेंटली एक हमारे क्लाइंट हैं, उनकी मैं एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने एक डील लगी हुई थी, उन्होंने एक टाइल दी, अच्छी टाइल, अच्छी कंपनी की टाइल, बल्कि मैं कहूँगा मशहूर ब्रांड्स में से एक। वो डील से जब टाइल लेके आए, जो वो डील थी, उन्होंने टाइल ले ली। उसके बाद उनका उसका ग्रे स्ट्रक्चर चल रहा था। जब ग्रे स्ट्रक्चर के बाद टाइल फिक्सेशन की बारी आई तो टाइल टेढ़ी थी। अब
ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, वो कस्टमर खुद थोड़े, मतलब आई वाज टेलिंग हिम कि आप उन्हें कॉल करें कि आपकी टाइल टेढ़ी है। वो कह रहे थे कि यार मैंने 3-4-6 महीने पहले टाइल ली है, अब वो मानेंगे नहीं, सब कुछ करेंगे। तो ये माइंडसेट कहाँ से आया? उस कंपनी को फ़ौरन वो टाइल उठानी चाहिए और टाइल वापस ले जानी चाहिए। जितने अरसे बाद भी वो क्लाइंट टाइल लगाना चाह रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 19-20 के फ़र्क पे आप देखें, वो दूसरा शख्स भी कह रहा है कि अब वो यही बात कहेंगे, वो नहीं मानेंगे। इसी तरह ईंट है, ईंट में जब आपको जो सैंपल दिखाया जाता है वो बेस्ट क्वालिटी की ईंट निकाल के 1000 ईंटों में से एक ईंट निकाल के या 100 ईंटों में से एक ईंट निकाल के दिखाया जाता है। क्यों वो 100 ईंटें एक जैसी नहीं होती? अगर मैं A+ क्वालिटी दे रहा हूं तो मुझे A+ में हर ईंट तकरीबन भी नहीं, एग्जैक्टली वैसी ही होनी चाहिए और उस क्वालिटी की होनी चाहिए। नहीं तो मैं उसे लोअर क्वालिटी रख दूं, एक A+ है, एक आप A कर दें, एक A- कर दें, आप B पे सीधे ना जाएं या 2 पे ना जाएं। उस तरह क्वालिटीज़ आप सेग्रीगेट कर दें और उनके रेटों का फ़र्क कम कर दें ताकि वो जो चीज़ देख के गया है क्लाइंट उसे वही मिले। ये मैन्युफैक्चरर का माइंडसेट, उसे फॉलो करना पड़ेगा, 19-20 के फ़र्क को निकालना पड़ेगा। इसी तरह मैं आ जाता हूँ आर्किटेक्ट्स पे। आर्किटेक्ट्स हम 2 दफ़ा चेंज करेंगे, हम 3 दफ़ा चेंज करेंगे। जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता तब तक हम क्यों चेंज नहीं करेंगे? जब तक उसकी फुल सेटिस्फैक्शन नहीं होती, हमने उससे कमिटमेंट की है और कि हम उसे एक अच्छे घर का डिज़ाइन देंगे, तो फिर हमें डिज़ाइन देना है उसे अच्छे घर का। क्लाइंट पे भी आऊँगा और आ रहा हूँ क्लाइंट पे आ जाता हूँ। क्लाइंट से मैंने बहुत दफ़ा सुना है ए भी अच्छी है, यानी कि ये भी अच्छी है, तो वो भी कोई माइंडसेट नहीं है। मतलब उसमें अगर एक चीज़ अच्छी है तो आप माने, आप उसे कहें कि नहीं जी ये सबसे अच्छी है, मैं अच्छी नहीं लगाना चाह रहा, मेरा बजट नहीं है, मैं दूसरी चीज़ लगाना चाह रहा हूँ, बट उस पर ये एज्यूम करना कि ये भी उतनी ही अच्छी है और मैं ये लगा रहा हूँ तो वो उतनी अच्छी नहीं होती। ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स में अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, कुछ ब्रांड्स की उनसे बुरी क्वालिटीज़ हैं। तो ये डिफरेंस जो है ये हम लोगों को, क्लाइंट को भी एज्यूम कर लेना चाहिए और वो सेविंग्स क्लाइंट ना करें जिनसे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। 19-20 की सेविंग का माइंडसेट, तो 19-20 की सेविंग आप नहीं करेंगे तो इस पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आ जाता हूँ कॉन्ट्रैक्टर्स पे। कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों नहीं तोड़ना आप सीखते, क्यों नहीं चीज़ को एक दफ़ा ज़ाया कर देते? मार्जिन कम हो जाएगा, मार्जिन ख़त्म हो जाएगा, 1-2 घरों में आपका मार्जिन ख़त्म होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी लेबर, आपके मिस्त्री, उन्हें पता लग जाएगा कि ये डिफरेंस बिल्कुल अलाउ नहीं करते और क्लाइंट्स को भी पता लग जाएगा कि ये डिफरेंस बिल्कुल नहीं अलाउ करते। कंसल्टेंट्स खुद कह रहे होते हैं कि ये तो माइनर सा फ़र्क है, जिसे इग्नोरेबल है। क्यों वो इग्नोरेबल है? वो 19-20 का फ़र्क क्यों नहीं निकालते, वहीं क्यों नहीं रोक देते? उनकी भी उतनी ही गलती है। कॉन्ट्रैक्टर ने अगर फ़र्क किया है, क्लाइंट से अगर इग्नोर हो गया है, तो कंसल्टेंट का काम ये है, कंसल्टेंट हैज़ टू बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट। ये सब काम अगर हम करना शुरू कर दें तो बिलीव मी, हमारी मार्केट में इतने बड़े बड़े गैप्स हैं, इतने बड़े बड़े गैप्स हैं। आप सब लोगों से मैं सुनता हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे कॉल्स आती हैं, कॉन्ट्रैक्टर से परेशान हैं, आर्किटेक्ट से परेशान हैं, सबसे परेशान हैं। कई लोग मेरे से, मतलब हम लोगों की सर्विसेज से परेशान होंगे, किसी और की सर्विसेज से परेशान होंगे, लेकिन परेशानी का आलम है। अगर ये हम 19-20 का एलिमेंट निकाल दें तो बिलीव मी, जो भी कंपनी ये करेगी वो मार्केट लीडर होगी, जो भी बिल्डर ये करेगा वो मार्केट लीडर होगा। ये सब फायदा उनके लिए होगा और फिर आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपका हक बनता है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेट चार्ज करें, थोड़ा ज़्यादा, वो बात की बात है। हम सब मैकडॉनल्ड्स पे जाते हैं, आम बर्गर से ज़्यादा पैसे देते हैं, बिकॉज उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर ली हुई हैं चीज़ें। इसी तरह अगर स्टैंडर्डाइज चीज़ें हो जाती हैं और आपको पता होता है कि आपको ये चीज़ मिलेगी, इस तरह की मिलेगी, तो आप प्रीमियम देने को तैयार होंगे। ये माइंडसेट हमें बनाना है और फिर
ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, स्ट्रीमलाइन होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मैं उनसे सुनता हूँ, वो कहते हैं कि हम घर नहीं यहाँ अभी बनाना चाह रहे क्योंकि हम वहाँ रह रहे हैं, हम ऊपर बैठे नहीं हैं, वहाँ क्वालिटी हमें नहीं मिलेगी, हमारे साथ धोखा हो जाएगा, ये सब कुछ। और होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब कुछ होता है, इसलिए वो नहीं बनाना चाह रहे। तो अगर ये स्टैंडर्ड्स हम सब फॉलो कर लेंगे इंक्लूडिंग मी, तो मार्केट ओवरऑल ग्रो कर जाएगी। मार्केट ग्रो कर जाएगी तो अगर आपका मार्केट शेयर उतना ही रह जाएगा तो फिर भी आपके पास ज़्यादा बिजनेस आएगा। ये वो चीज़ थी जो आज मैंने डिस्कस करनी थी। जो क्लाइंट्स मुझे सुन रहे हैं, जो आर्किटेक्ट सुन रहे हैं, मैं खुद जो बोल रहा हूँ, हम सबको कोशिश करनी है कि ये 19-20 के फ़र्क को ख़त्म कर दें। लीजिए अब दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।